वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट ये एनालाइज करेंगे कि कैसे हम किसी भी बैंक की ब्रांच में जाके बहुत ही ज्यादा एक सिंपल प्रोसेस के साथ टू व्हीलर लोन को अवेल कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि हम डिटेल में एनालाइज करें कि मान लीजिए अगर आप एक सैलरीड क्लास है, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, राइट, तो आपके लिए क्या प्रोसेस रहता है लोन का अगर आप टू व्हीलर लोन लेना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है यानी आपका खुद का बिजनेस है, तो उस केस में बैंक का क्या प्रोसेस रहता है जब आप लोन लेना चाहते हैं। इन सब के अलावा टेन्योर क्या है यानी कितने टाइम पीरियड के लिए लोन मिलेगा, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इन सब के अलावा हम ये भी देखेंगे कि लोन मैक्सिमम लोन मिलेगा कितना, यानी मैक्सिमम मान लीजिए आप सुपर बाइक लेना चाहते हैं, राइट, तो सुपर बाइक के लिए क्या प्रोसेस है, या फिर आप एक कोई ऑर्डिनरी सिंपल सी बाइक लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है बैंक का। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये भी एनालाइज करेंगे कि मैक्सिमम कितना लोन हमें बैंक दे सकता है। इन सब के अलावा आईटीआर कितनी भरनी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और सैलरी स्लिप कितने की होनी चाहिए, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करेंगे। इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं एक बार इंडिया में कितनी प्रोडक्शन है, कितनी यूनिट्स बिकी टू व्हीलर की और कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया, वो एक बार ग्राफ के जरिए हम एक बार समझ लेते हैं कि कितनी डिमांड है टू व्हीलर्स की। यानी बैंक, आप आज के टाइम में किसी भी बैंक में जाएंगे, आपको हर बैंक में टू व्हीलर का लोन जो है बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। उसका रीजन यही है कि इंडिया की जो डिमांड है, मार्केट की डिमांड है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप इस चीज को समझिए कि सन 2010 से 11 के टाइम में इंडिया के अंदर 1,17,00,000 टू व्हीलर सोल्ड आउट हुए, और ये आंकड़ा डबल हो गया अगर मैं बात करता हूं 2018 से 2019 के बीच में। यानी 2018 से 2019 के बीच में 21 मिलियन यानी 2,10,00,000 के आसपास टू व्हीलर्स जो हैं भारत में सोल्ड आउट हुए। अब इतनी बड़ी मार्केट है तो ऑब्वियसली बात है सबके पास कैश तो है नहीं कि वो डायरेक्ट जाकर के पेमेंट कर देंगे, राइट। तो इतनी बड़ी मार्केट है, इस वजह से हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तैयार बैठा है आपको फाइनेंस करने के लिए। बस हमें प्रोसेस पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक बेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहा है, कहीं पे प्रोसेसिंग फीस फालतू ना लगे, यानी हमारा हर जगह फायदा हो, और किस बैंक से लेना चाहिए। आप हर चीज को डिटेल में समझते हैं कि ये टू व्हीलर लोन है कैसे और कितना मिलेगा, और सारा प्रोसेस समझते हैं, राइट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन है, राइट। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें दो ही व्यक्ति हो सकते हैं, या तो आप सैलरीड क्लास हो यानी आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो यानी आप खुद का बिजनेस करते हैं, राइट। तो एलिजिबिलिटी में या तो सैलरीड क्लास होंगे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। अगर मैं मिनिमम एज की बात करता हूं तो 21 साल तो आपकी कम से कम मिनिमम एज होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि 18 साल क्यों नहीं। देखो, 18 साल ड्राइविंग लाइसेंस बनने के लिए एज होती है, बट अगर आप लोन अवेल करना चाहते हैं तो 21 साल आपकी कम से कम एज होनी चाहिए अगर आप टू व्हीलर लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद मिनिमम इनकम की अगर हम बात करें, एटलीस्ट आपके पास 1.5 लाख पर एनम मिनिमम इनकम होनी चाहिए अगर आप टू व्हीलर लोन को लेना चाहते हैं। मंथली वाइज अगर मैं ब्रेक करूं तो लगभग 12,500 रुपए आपके पास मिनिमम इनकम होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ इशू क्या होता है, मान लीजिए वो कहीं पे जॉब करते हैं, राइट, तो या तो 12,500 रुपए आपका एचआर सैलरी स्लिप प्रोवाइड करता हो तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको पेमेंट मिलती है, मान लीजिए 20,000 रुपए भी पेमेंट मिल रही है, बट सैलरी स्लिप नहीं है, प्रॉपर इन हैंड कैश मिल रहा है, तो उस टाइप में आपको लोन नहीं मिलेगा। रीजन बीइंग, प्रॉपर आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ्स की कि ये मेरी, मान लीजिए किसी की 12,500 रुपए इनकम है तो 12,500 रुपए की सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ्स की बैंक को शो करनी पड़ेगी अगर आप सैलरीड हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आप आईटीआर कितना रिटर्न भरते हैं वो चीज डिपेंड करती है, राइट। उसके बाद टेन्योर यानी कितने टाइम के अंदर हमें लोन चुकाना है, यानी लोन हमें मिलेगा कम से कम 1 साल के लिए आपको लोन लेना ही पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा आप 4 साल तक ही लोन ले सकते हैं। विद इन 4 इयर्स आपको लोन क्लियर करना पड़ेगा, राइट। अब बात आती है बैंक हमेशा, देखो एक चीज, जब आप टू व्हीलर लोन लेंगे ना
तो उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट रहेगा जिसको जिसको हम बोलते हैं हाइपोथिकेशन, राइट। क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। अब ये हाइपोथिकेशन का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की बाइक ली, राइट, जिसमें से लेट से 25,000 रुपए या फिर हाँ आप मान लीजिए 25,000 रुपए आपने डाउन पेमेंट कर दी और 75,000 रुपए का आपने लोन लिया, ठीक है। तो जब तक ये 75,000 रुपए का लोन आप ईएमआई की फॉर्म में बैंक को क्लियर नहीं कर दोगे, यानी बैंक का पूरा हिसाब क्लियर नहीं कर दोगे, तब तक उस बाइक के ऊपर एक चार्ज क्रिएट रहेगा, उसका नाम है हाइपोथिकेशन। इसका साधारण शब्दों में मतलब क्या है कि बाइक जो है बैंक के पास गिरवी रहेगी, राइट। इनकेस अगर आप ईएमआई भरना बंद कर देते हो तो इस चार्ज की हेल्प से आपसे बैंक बाइक जो है वो उठा करके भी ले जाएगा, यानी अपना पैसा रिकवर करने के लिए वो बाइक भी उठा के ले जाएगा। तो इसीलिए हम टू व्हीलर लोन को बोलते हैं कि ये जो लोन है ये अनसिक्योर्ड लोन है, राइट। सॉरी, ये जो लोन है ये सिक्योर्ड लोन है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लोन है ये क्या है? सिक्योर्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पैसा बैंक का नहीं भरा तो बैंक के पास एक सिक्योरिटी है। क्या सिक्योरिटी है? आपकी बाइक, राइट। इनकेस अगर आपने पैसा नहीं भरा तो बैंक आपकी बाइक उठा के ले जाएगा। तो ये कैसा लोन है? बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड लोन है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसमें अब यहाँ पे क्या बोलता है, बैंक हमेशा आपको ये जोर देगा कि मान लीजिए अगर आप कितने भी रुपए का, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो बैंक बोलता है कि 25% जो अमाउंट है, जितने की बाइक है ऑन रोड प्राइस मान लीजिए 1 लाख रुपए है बाइक का, तो बैंक क्या बोलेगा 25% आप डाउन पेमेंट करिए और बची हुई 75% अमाउंट के ऊपर हम लोन देंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए की बाइक है तो बैंक बोलेगा 25,000 रुपए आप भरिए और बचे हुए 75,000 रुपए हम आपको प्रोवाइड करेंगे लोन की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद मिनिमम अमाउंट बैंक बोलता है कि 30,000 रुपए का तो आपको एटलीस्ट लोन लेना ही लेना है, राइट। उसके बाद मैक्सिमम लोन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम लोन अब डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर। अलग अलग बंदे की अलग अलग सैलरी, या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हर पर्सन की अलग इनकम है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कितना लोन मिलेगा। मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि आप सैलरीड क्लास है, ठीक है, आप जॉब करते हैं, तो बैंक ये बोलता है जितनी आपकी सैलरी है उसका 6 गुना हम मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आपकी इन हैंड सैलरी लेट से 30,000 रुपए है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1,80,000 रुपए का लोन मैक्सिमम लोन मिलेगा, ठीक है। तो 6 गुना, ठीक है, तो 6 गुना जो है लोन आपको प्रोवाइड होगा अगर आप सैलरीड क्लास हैं। और अगर आप खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप मान लीजिए आईटीआर भरते हैं, लेट से 4 लाख रुपए की आप आईटीआर भरते हैं, तो उसका 50% यानी 50% कितना हो गया? 2 लाख रुपए, ठीक है। तो जितने की आप आईटीआर भरते हैं उसका 50% मैक्सिमम लोन आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारे बैंक्स में ना प्री अप्रूव्ड लोन का एक ऑफर आता है, राइट। अब ये प्री अप्रूव्ड लोन क्या होते हैं? मान लीजिए आप किसी भी बैंक की, लेट से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो उनकी ऑनलाइन ऐप क्या है? योनो है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक की जो ऐप है, ऑनलाइन ऐप है, वो कौन सी है? आई मोबाइल, राइट। तो अगर आप इन ऐप्स को यूज करोगे ना, ठीक है, इसके अंदर जब या फिर आप इनकी या फिर इन बैंक की आप नेट बैंकिंग को यूज करोगे तो अगर आप अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, ठीक है, और उसके अलावा पर्सनल लोन, ये उसके अलावा जैसे 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, ठीक है। ये लोन कैसे रहते हैं? ये लोन रहते हैं प्री अप्रूव्ड। प्री अप्रूव्ड में क्या है? वो देखते हैं कि इस पर्सन ने बहुत लंबे समय से काफी अच्छा बैलेंस मेंटेन किया, इसकी ट्रांजेक्शन्स अच्छी हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी बनती है, जो भी कस्टमर है उसकी क्रेडिबिलिटी हाई हो जाती है और बैंक अपने आप ही उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर दे देता है। यानी उस केस में उस कस्टमर ने बस अगर वहां पे अवेल नाउ पे क्लिक किया ना तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है, या फिर अगर आप बाइक लेना चाहते हो तो किस डीलर से लेना चाहते हो उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स भी देने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत सारे बैंक जो है प्री अप्रूव्ड लोन भी जो है निकालते रहते हैं, ठीक है। अब उसके आगे ये तो सारा प्रोसेस हमने देखा था सिंपल बाइक के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सुपर बाइक भी चाहिए होती है, तो इसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। सुपर बाइक अगर किसी को चाहिए, यानी एक्सपेंसिव बाइक्स अगर चाहिए, तो उसकी एज 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स तक होनी चाहिए कस्टमर की, राइट। अब इसमें बैंक बोलता है कि 15% तो आपको भरना ही है। मान लीजिए 1 लाख रुपए की बाइक है तो बैंक क्या बोलेगा कि 15% यानी 15,000 रुपए आप भरिए और 85,000 रुपीज हम फाइनेंस कर देंगे, राइट। उसके बाद रीपेमेंट टेन्योर, यानी मैक्सिमम आप 5 साल तक का, पीछे नॉर्मल बाइक में आप 4 साल तक का मैक्सिमम लोन ले सकते थे, लेकिन सुपर बाइक के केस में मैक्सिमम 5 साल का आप लोन ले सकते हैं। सैलरीड क्लास की अगर हम बात करें और वो सुपर बाइक को लेना चाहती है, ठीक है, जो भी जॉब करते हैं वो लोग अगर सुपर बाइक को लेना चाहते हैं तो उनकी मिनिमम इनकम जो है, मिनिमम जो सैलरी है वो 21,000 रुपीज पर मंथ होनी ही होनी चाहिए, राइट। और उस सब के अलावा अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस करता है, तो वो नेट प्रॉफिट यानी जो उसका नेट प्रॉफिट है वो सालाना 4 लाख रुपए का होना ही होना चाहिए, राइट। अगर कोई एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो उसका भी नेट प्रॉफिट 4 लाख रुपए होना चाहिए सालाना।
और मिनिमम लोन अमाउंट की अगर हम बात करें, अगर आप सुपर बाइक का लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, टू व्हीलर के अंदर, तो मिनिमम लोन आपको 2.5 लाख रुपए का लेना ही लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल बाइक लेनी थी तो 30,000 रुपए का मिनिमम लोन था, सुपर बाइक खरीदनी है तो 2.5 लाख रुपए का मिनिमम लोन आपको लेना ही लेना पड़ेगा, राइट। अब उन सब के अलावा डॉक्यूमेंटेशन को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी डॉक्यूमेंटेशन है। सबसे पहले तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ में आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर राशन कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उठा लीजिए। उसके बाद अगर एड्रेस प्रूफ की मैं बात करूं तो एड्रेस प्रूफ के केस में पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट बैंक को दे सकते हैं। और प्रूफ की बात करें यानी इनकम प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर आप सैलरीड क्लास हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको 3 महीने की या फिर बहुत सारे बैंक बोलते हैं कि 6 महीने, पिछले 6 महीने की आप सैलरी स्लिप दिखा दीजिए। और अगर मान लीजिए आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी खुद का बिजनेस करते हैं, तो इस केस में बैंक क्या बोलता है, आप कितनी आईटीआर भरते हैं, तो 2 साल की लगभग ज्यादातर बैंक मांगते हैं, तो 2 साल की आप आईटीआर हमें जो है वो आईटीआर प्रोवाइड करवा दीजिए, राइट। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस कि टू व्हीलर लोन कैसे आप अवेल करें, ठीक है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस किया। इसमें मैंने एक चीज, मुझे लग रहा है आप जिस चीज को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, कि कौन से बैंक का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, वो चीज मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी। उसका रीजन ये है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अगस्त के महीने में 2020 में, राइट। तो ये जो बाकी मैंने सारे पॉइंट्स बताए थे ना आपको, वो वैसे के वैसे रहने वाले हैं, राइट। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, वो हर साल कह रहा हूं, सॉरी, साल में 6 बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आती है, ठीक है। उसमें हर 2 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हर लोन के चेंज हो जाते हैं। तो अगर मैं आज की डेट के अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बता भी देता हूं, और मान लीजिए आप ये वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हो, तो बाकी सारी चीजें, बाकी सब प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग विल बी सेम, बट जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर 2 महीने में चेंज हो जाता है, ठीक है। बहुत बार मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस हैं वो नहीं होते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैं आपको अगर सजेस्ट करूं, तो अगर मान लीजिए आपको लोन लेना है और आपका सिबिल, आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है ना, तो आप एटलीस्ट 5 से 7 बैंक में विजिट करिए, हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करिए और फिर ही आप लोन को लीजिए। देखो आप यहाँ पे डिपॉजिट तो कर नहीं रहे अपना पैसा, जो आपको किसी चीज का डर हो, राइट। हम तो लोन ले रहे हैं ना, तो लोन में कोई इशू नहीं है। आप 5 से 7 बैंक को विजिट करिए, सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करिए, जहां पे आपको लगे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहीं से ही उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप लोन को अवेल करना। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस, आया होगा आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।